our running exercise 5.3. We already completed the question number 1 and 2. Now question number 3. I will tell you the first part first. First part is this: in an AP, हमें इस AP में A दिया हुआ है 5, हमें D गिवन है 3, AN is 50, find, हमें क्या फाइंड करना है? N and SN. This is the question. क्वेश्चन क्या है? हमें A गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, D कॉमन डिफरेंस गिवन है, A 50, AN दिया हुआ है 50, तो हमें क्या निकालना है? N and SN. हमें पता है we have to find out SN if we are having a n. हायर सम ऑफ n टर्म हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास n होगा, और यहाँ पे हमारे पास n इज नॉट गिवन, n गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम? an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू 50, और an हमने पढ़ा था क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50. क्लियर? an ये होता है, फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ a and d. a is 5 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d is 3 इक्वल्स टू 50. नाउ 3n माइनस 1 इक्वल्स टू 50 माइनस 5, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 50 माइनस 5 45 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 5 तो 15. n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, दैट इज n इक्वल्स टू 16. अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने n फाइंड आउट कर लिया. n क्या है? 15. हमें पता है, मैंने एक SN का फॉर्मूला बनाया था, इफ वी आर गिविंग अ n टर्म, अगर हमारे पास n टर्म गिवन हो यानी an गिवन हो, तो SN निकालने का फॉर्मूला क्या था? SN इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an. यही तो फॉर्मूला बताया था. n is 16, so 16 upon 2. Put the value of a and an. A is 5, an is 50. 8 times equals to 8 into 55. So SN equals to 5 is 40, 0, carry 4, 5 is 40 and 4, 44. That is SN. तो ये क्या होगा? हमने SN फाइंड आउट कर लिया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट. टेन पार्ट आर देयर. ऐसा ही है. हम आई एम टेलिंग द फिफ्थ पार्ट नाउ. फिफ्थ पार्ट बताएंगे आपको. फिफ्थ पार्ट में क्या है? गिवन d equals to 5, d equals to 5, S9 equals to 75, find a and a9. Find a and a9. ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सबसे पहले ये थिंक करेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है. ए और ए निकालना है. हमें डी और S9 दिया हुआ है. ए कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट होना चाहिए? ए और डी. लेकिन हमारे पास ए नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे. Sn equals to n by 2
2a plus n minus 1 into d. S9 is given, so we put n equals to 9. क्या हो जाएगा? S9 equals to 9 upon 2. 2a plus n is 9, so 9 minus 1 into d is 5. S9, the value of S9 is 75. Here 9 equals to 9 upon 2. 2a plus 8 into 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 into 2 equals to 9. 2a plus 40. तो ये हो जाएगा 2a plus 40 equals to 75 into 2 upon 9. 3 3 या 9, this is 25. तो 2a plus 40 equals to 50 upon 3. 2a equals to 50 upon 3 minus 40. 40 को हमने ट्रांसफर कर लिया. 2a equals to 50 minus 120 upon 3. 2a equals to minus, सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 upon 3. a equals to minus 70 upon 3 into 2, that is a equals to minus 35 upon 3. अब हमारे पास क्या आ गया? a आ गया. a हमें फाइंड आउट करना था. अब हमें फाइंड आउट करना a9. a9 मैंने क्या बताया था? a प्लस 80. मैंने बताया था जौन सा टर्म उससे 1 लेस d. वैल्यू ऑफ a इज माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 5. सो दैट इज माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40. वी सॉल्व इट. हम इसको सॉल्व करेंगे. इक्वल्स टू टेक 3a LCM minus 35 plus 120, that is minus 85 upon 3, that is a9. तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? वी फाइंड आउट a एंड a9. हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? a और a9. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. रिमेनिंग पार्ट इसके हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी is given 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636. It means sum equals to 636. It means we have given a AP. हमारे पास AP है. अगर हमारे पास AP है तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया A equals to 9. D फाइंड आउट करेंगे 17 minus 9 equals to 8. Sn is given 636. What we have to find out? How many terms we have to find out? n. हमें n फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे. Sn इक्वल्स टू
n/2 2a plus n-1 into Sn is 636 equals to n/2. We have to find out n. 2a 2 into 9 plus n-1 and d is 8. 636 into 2 equals to n. 18 plus 8n minus 8. We solve it. 1272 equals to n 10 plus 8n. हम फाइंड आउट करेंगे 10n plus 8n square 1272. Take 2 as common, so 5n plus 4n square equals to 1272 and 5n plus 4n square equals to 1272 upon 2, that is 636. So 4n square plus 5n minus 636 equals to 0. That is quadratic equation. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है चैप्टर 4. तो उसमें हम किसी भी मेथड से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सो वी फाइंड आउट n और फैक्टर फाइंड आउट करके क्या करेंगे? हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की 2 वैल्यूज आएंगी. तो वी नो दैट नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और नॉट इन फ्रैक्शन. नंबर ऑफ टर्म n ना तो नेगेटिव होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा. तो नेगेटिव और फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. I will tell you the first term of an AP is 5. A equals to 5. Last term is 45. L equals to 45. And the sum is 400. Sn equals to 400. Find the number of terms and common difference. Find number of terms and कॉमन डिफरेंस d. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें n और d फाइंड आउट करना है. मैंने फॉर्मूला बताया था, जब लास्ट टर्म दिया हो, जब हमें लास्ट टर्म दिया होता है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn equals to n/2 a plus l. A is given, L is given, Sn is given. We have to find out n. Sn is 400. n/2 A is 5, L is 45. 400 equals to n/2 into 50, that is 25. So n equals to 400 upon 25. 5 is 40. That is n equals to 16. अब हमारे पास n है. What we have to find out? We have to find out d. हमें d फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम d? L इक्वल्स टू क्या होता है? a plus n-1 into d. L is 45 equals to a is 5, n is 16. 16 minus 1 into d. तो यहाँ से कर लेंगे 45 minus 5 equals to 15d. तो 15d equals to 40 और d equals to 40 upon 15. 5 3 15. That is d equals to 8 upon
3। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, n क्या आया 16 और d आया 8/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है इसी की तरह है। कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स n एंड देयर सम। हमें a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, d दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है? s, n और n फाइंड आउट कर लेंगे इसी की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, n कितना हो गया 22, ऑफ एन एपी whose d is 7, d हमें गिवन है 7 and 22nd term, 22nd term equals to 149। 22nd टर्म क्या है 149। तो 22nd टर्म क्या होता है a plus 21d equals to 149। that is equation 1। now what we हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। we have to find out here s22। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें s22 फाइंड आउट करना है। यहां पर हम क्या करेंगे? d की वैल्यू पुट करेंगे, a plus 21 into 7 equals to 149। that is a plus 149। 149 minus 147, a equals to 2। हमने a फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास a है, b है और n है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। n22 पुट करेंगे तो s22 equals to 22/2 2 is 2 22 minus 1 into d is 7। फाइंड आउट करेंगे, ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s22 equals to 11, 2 2 जा 4, 4 plus 22 minus 1 21 into 7। तो s22 equals to 11, 4 plus 147 equals to 11 into 151। so s22 equal to 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 5 55 1 56 6 कैरी 5, 11 बन जाए 11 और 5 16। that is the answer। we will solve the next remaining question in the next video।